दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका रिश्तों पर से विश्वास उठ जाएगा। ये कहानी है एक ऐसी शादी की जिसकी बुनियाद तो 7 फेरों से रखी गई थी, लेकिन उसका अंत बेहद खौफनाक हुआ। एक ऐसी पत्नी जो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी और उसने अपने ही पति को रास्ते से हटाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक ऐसी खौफनाक प्लानिंग की जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि पति की हत्या करवाने के बाद जब उसका अंतिम संस्कार हो रहा था तो वो समाज और पुलिस के सामने इस कदर रोई। ये कहानी शुरू होती है एक हंसते खेलते परिवार से। राजीव, बदला हुआ नाम, एक सीधा साधा, मेहनती और अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला इंसान था। वो एक अच्छी कंपनी में काम करता था और उसका सपना सिर्फ इतना था कि वो अपनी पत्नी को हर वो खुशी दे सके जिसकी वो हकदार है। करीब 3 साल पहले राजीव की शादी अंजलि, बदला हुआ नाम, से बड़े ही धूमधाम के साथ हुई थी। परिवार वाले खुश थे, रिश्तेदार खुश थे और राजीव को लगता था कि उसकी जिंदगी में अब सब कुछ मुकम्मल हो चुका है। लेकिन राजीव इस बात से पूरी तरह अनजान था कि जिसे वो अपनी जीवन संगिनी मान रहा है, उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। अंजलि एक बेहद महत्वाकांक्षी और आजाद ख्यालों वाली लड़की थी। उसे राजीव का सीधापन पसंद नहीं था। उसे लगता था कि राजीव बहुत बोरिंग है और उसकी जिंदगी में वो रोमांच नहीं है जो उसे चाहिए। शादी के कुछ ही महीनों बाद अंजलि का मन राजीव से उचटने लगा। वो घर के कामों में या राजीव के साथ वक्त बिताने में कोई दिलचस्पी नहीं लेती थी। राजीव को लगता था कि शायद नए माहौल में ढलने में अंजलि को वक्त लग रहा है, इसलिए वो हर बार उसकी कमियों को नजरअंदाज कर देता और उस पर और ज्यादा प्यार लुटाता। लेकिन अंजलि के दिमाग में तो कुछ और ही पक रहा था। इसी बीच अंजलि की जिंदगी में एंट्री होती है विक्रम, बदला हुआ नाम की। विक्रम अंजलि के कॉलेज के दिनों का पुराना दोस्त था और एक तरह से उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी था। शादी के बाद कुछ समय के लिए उनका संपर्क टूट गया था, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ गए। शुरुआत में सिर्फ नॉर्मल बातचीत हुई, लेकिन धीरे धीरे ये बातचीत घंटों के कॉल्स और फिर गुपचुप मुलाकातों में बदल गई। जब भी राजीव काम के सिलसिले में घर से बाहर जाता, अंजलि और विक्रम का मिलना जुलना शुरू हो जाता। अंजलि और विक्रम ने मिलकर एक ऐसा खौफनाक रास्ता चुना जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वे राजीव को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देंगे। अंजलि और विक्रम ने मिलकर एक परफेक्ट मर्डर की प्लानिंग शुरू की। वे जानते थे कि अगर वे सीधे तौर पर राजीव पर हमला करेंगे तो पुलिस सबसे पहले उन पर ही शक करेगी। इसलिए उन्होंने तय किया कि मौत को एक हादसा या कोई अनसुलझी मिस्ट्री बनाया जाए। कई हफ्तों तक दोनों ने आपस में सीक्रेट चैट्स की, नए सिम कार्ड्स खरीदे जिन्हें उन्होंने अपने असली नाम पर रजिस्टर नहीं कराया था ताकि पुलिस की नजरों से बचा जा सके। उनकी प्लानिंग के मुताबिक कत्ल वाली रात को अंजलि ने राजीव को फोन किया और कहा कि घर में कुछ जरूरी सामान खत्म हो गया है और वो आते वक्त उसे एक खास दुकान से लेता आए जो कि थोड़े सुनसान रास्ते पर पड़ती थी। राजीव अपनी पत्नी की बात मानकर उसी रास्ते पर चल पड़ा, बिना ये जाने कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। जैसे ही राजीव उस अंधेरे और सुनसान स्ट्रेच पर पहुंचा, विक्रम और उसके किराए के गुंडों ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। राजीव नीचे गिर गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उन लोगों ने उस पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। राजीव चीखता रहा, अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन उन बेरहमों का दिल नहीं पिघला। चंद मिनटों में राजीव का शरीर खून से लथपथ हो गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। विक्रम और उसके साथी राजीव का फोन और पर्स लेकर फरार हो गए ताकि ये पूरा मामला लूटपाट के दौरान हुई हत्या जैसा लगे। द एक्टिंग एंड फ्यूनरल मगरमच्छ के आंसू। अगली सुबह जब राहगीरों ने राजीव की लाश देखी तो पुलिस को सूचना दी गई।
पुलिस ने जब शिनाख्त की तो राजीव के घर पर खबर पहुंचाई गई। खबर मिलते ही अंजलि के घर में कोहराम मच गया। राजीव के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला बर्ताव अंजलि का था। जैसे ही राजीव की लाश घर पहुंची, अंजलि जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। वो राजीव के शव से लिपट गई और कहने लगी, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? कल रात ही तो हमारी बात हुई थी। अंतिम संस्कार के समय अंजलि ने दुख का ऐसा प्रदर्शन किया कि वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। अंजलि को लगा कि वो अपनी इस बेहतरीन एक्टिंग के दम पर जीत चुकी है और अब कुछ ही महीनों बाद वो विक्रम के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर लेगी। लेकिन वो भूल गई थी कि कानून अंधा हो सकता है, लेकिन उसकी तफ्तीश नहीं। द इन्वेस्टिगेशन प्लॉट ट्विस्ट ऐसे फूटा भांडा। पुलिस ने जब मामले की गहराई से जांच शुरू की तो उन्हें कुछ चीजें अजीब लगी। सबसे पहली बात यह थी कि राजीव की जेब से उसका कीमती सामान गायब था, लेकिन उसकी बाइक वही सुरक्षित खड़ी थी। अगर कोई लुटेरा होता तो वो बाइक भी ले जाने की कोशिश करता, या कम से कम मौके पर कोई हड़बड़ी के निशान होते। इसके बाद पुलिस की एक स्पेशल टीम ने केस की कड़ियों को जोड़ने के लिए टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लिया। पुलिस ने राजीव के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली। कत्ल की रात राजीव को आखिरी कॉल उसकी पत्नी अंजलि का आया था। अब पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा था, लेकिन अंजलि की पीड़ित महिला वाली छवि को देखते हुए पुलिस सीधे उस पर हाथ नहीं डालना चाहती थी। पुलिस ने एक जाल बुना। उन्होंने अंजलि को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। शुरुआत में अंजलि ने फिर से रोने का नाटक किया और कहा। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया तो अंजलि का सारा सब्र टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि पकड़े जाने के डर के थे। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और पूरी साजिश उगल दी। अंजलि के कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने तुरंत छापेमारी की और विक्रम व उसके साथियों को भी दबोच लिया। इस तरह उस शातिर पत्नी का भांडा फूट गया जो खुद को सबसे बड़ी हमदर्द दिखा रही थी। द रियलाइजेशन वीडियो का मुख्य संदेश। दोस्तों, इस खौफनाक वारदात ने एक बार फिर समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कोई इंसान अपने स्वार्थ और हवस के लिए इतना अंधा कैसे हो सकता है। जिस पति ने अंजलि को पलकों पर बिठाकर रखा। अपराधों को रोकने के उपाय। इस तरह के अपराध हमारे समाज के ताने बाने को कमजोर करते हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने और खुद को सुरक्षित रखने के लिए हमें कुछ बेहद जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिन्हें हम इस वीडियो के आखिरी हिस्से में आपके साथ साझा कर रहे हैं। रिश्तों में पारदर्शिता और संवाद, कम्युनिकेशन। किसी भी शादीशुदा जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है आपस में खुलकर बात करना। अगर पति या पत्नी के बीच कोई अनबन है, वैचारिक मतभेद है, या वे एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं, तो उसे छुपाने या अंदर ही अंदर घुटने के बजाय आपस में बैठकर बात करनी चाहिए। अगर बात न बने तो परिवार के बड़ों की मदद लें या मैरिज काउंसलर से संपर्क करें। शालीनता से अलग होने का विकल्प, लीगल रेमेडी। अगर किसी भी वजह से दो लोग एक साथ नहीं रह सकते और रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका है, पार्टनर के व्यवहार में बदलाव को नजरअंदाज न करें। अक्सर ऐसे मामलों में देखा गया है कि अपराधी पार्टनर के व्यवहार में अचानक बदलाव आता है। सोशल मीडिया और डिजिटल सतर्कता। आजकल के दौर में कई अपराधों की शुरुआत सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए पुराने दोस्तों या अनजान लोगों से दोबारा जुड़ने से होती है। परिजनों और दोस्तों से जुड़ाव रखें। हमेशा अपने परिवार और भरोसेमंद दोस्तों के संपर्क में रहें। अगर आपको अपनी जान का खतरा महसूस होता है, ती न करें। कानून और पुलिस पर भरोसा रखें। अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है या आपको अपने ही किसी करीबी से जान का खतरा है, तो डरे बिना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं। दोस्तों, आज की इस कहानी और इन उपायों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि रिश्तों में घटती सहनशीलता ऐसे अपराधों की मुख्य वजह है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें
ताकि ऐसी ही और कहानियां और जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद।